हाई कोर्ट में मैटर भी पेंडिंग है, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा। अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज भी आया मेरे पास। मैंने एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ गई थी, उसका अपडेट तो आपको दे दिया था, बट क्वालिफिकेशन में मैंने बात नहीं करी थी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया था, मैंने हैंड टू हैंड वीडियो बना दिया था, तो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा नहीं था। और वैसे क्वालिफिकेशन में बहुत बार बता भी रखा है, चेंज हुआ है, वो सबको पता था, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हाई कोर्ट में मैटर भी पेंडिंग है, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। इस पे स्टे लग सकता है क्या। और ये वैकेंसी तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था विद इन 2 वीक्स आप नोटिफिकेशन निकाले, शेड्यूल करें वैकेंसी, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ उस पर मैंने वीडियो बना दिया था, आपको बता दिया था। तो ये वैकेंसी उस कारण आई है। वैसे हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और शायद उसका फैसला नहीं हुआ जितना मेरे नॉलेज में है। और मैं दिवाली में बिजी था, घर में दीदी आई हुई थी, भैया दोस्त था, तो मैंने देखा भी नहीं था। अगर आप लोगों को अपडेट हो तो कमेंट कर देना, और लोगों को पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से अभी मैटर पेंडिंग ही है हाई कोर्ट में। तो अभी पहले इस क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एमपी की, कि अभी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन एलिजिबल है। और ये जो चीज हुई है ना, इससे काफी बच्चे एलिजिबल नहीं है। बहुत वैसे तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं किया, इतना हार्ड नहीं करना चाहिए क्वालिफिकेशन, किसी के लिए एलिजिबिलिटी इतनी हार्ड नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हो, या तो आप 3 साल प्रैक्टिस हो गए हो, या आपने 3 साल वाली या 5 साल वाली लॉ की हो। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 70% मिनिमम है, और रिजर्व SC ST वालों के लिए 50% है, ठीक है। और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। AIB का जब पेपर देते हो आप, वहां से सर्टिफिकेट आता है प्रैक्टिस का, ये आपको सबको पता होगा। और कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंटिन्यू प्रैक्टिस का। कौन आपको देगा कंटिन्यू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट? देखो, प्रिंसिपल डीजे साहब देंगे। उच्च न्यायालय में आप डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तो प्रिंसिपल डीजे साहब से भी ले सकते हो आप। और उच्च न्यायालय में कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा दिए जाएंगे। और आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी ले सकते हो, और सचिव से भी ले सकते हो। ये बात ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यू प्रैक्टिस। और मैंने आपको हर वीडियो में कहा है मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप ले लो, हाई कोर्ट की ले लो, सेशन कोर्ट की ले लो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें मेंबरशिप से काउंट होता है, सर्टिफिकेट मांग लेता है। तो इस वैकेंसी में सर्टिफिकेट मांगे हैं प्रिंसिपल डीजे साहब से। आप अगर डीजे कोर्ट में कर रहे हो तो बार एसोसिएशन से भी ले सकते हो वहां के। और हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जुडिशरी वाले, उनसे भी ले सकते हो। और सहायक लोक अभियोजन मतलब APO के लिए ये दीपक अग्रवाल वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो फॉलो होगा। और कंटिन्यू प्रैक्टिस में एक चीज और मांगी है, इसमें 6 आदेश, मतलब इसमें साफ लिखा है प्रत्येक वर्ष, मतलब 3 साल की कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगी है, तो हर वर्ष 6 ऑर्डर आपको पेश करने पड़ेंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, लाइन पढ़ लेना आप, मैंने फोटो भी लगा रखी है। 6 ऑर्डर मांगे, और 6 ऑर्डर बहुत होता है यार। बच्चे आज देखो, जो इसमें मिनिमम एज कितनी है, 21, और मैक्सिमम 35 है। एज रिलैक्सेशन भी है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने आपको ब्रीफ में मतलब सब कुछ डिटेल में बता दिया है कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी है। सिंपल सा मैं आपको बताऊं, भारत के नागरिक होने चाहिए आप, 70% हो या तो आपकी, नहीं तो 3 साल का प्रैक्टिस हो, उसमें सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कंटिन्यू सर्टिफिकेट लगेगा प्रैक्टिस का, जो प्रिंसिपल डीजे साहब, हाई कोर्ट में हो तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार साहब, और जो रजिस्ट्रार जुडिशरी, और बार एसोसिएशन से भी ले सकते हो, दोनों के आप, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 6 ऑर्डर आपको पेश करने पड़ेंगे जिसमें आपका नाम हो, और उसमें यह भी लिखा है कि मामले में क्या आदेश हुआ है वो भी बताना पड़ेगा, डेट के दिनांक के साथ, साफ साफ पढ़ लेना। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा। अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, PIL फाइल करी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अभी आप हाई कोर्ट जाए, उसके बाद हमारे पास आए। तो अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है, MP हाई कोर्ट, उसके बाद उसको अगर सही डिसाइड होता है तो
चल मतलब अगर स्टूडेंट के फेवर में डिसाइड होता है तो चैलेंज नहीं होगा, स्टूडेंट के फेवर में नहीं हो रहा तो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं आपको इसमें भी डेट बता देता हूँ क्या डेट है। वैसे तो मैंने फॉर्म मतलब बता दिया था, वैकेंसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, फिर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या डेट आई है इसकी, जिससे आप अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। डेट भी इसमें सारी दे रखी है, एग्जाम कब होगा, पेपर कब होगा। देखो 17 नवंबर से चालू हो गया था, 17 नवंबर को मैंने वीडियो बना दिया था। 18 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी, और कोई गलती हो जाती है तो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर आप सही कर सकते हो। परीक्षा 14 जनवरी है, परिणाम घोषित हो जाएगा 26 फरवरी को। मुख्य परीक्षा की तिथि 30 मार्च 31 मार्च है, और उसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा 10 मई को। और सफल अभ्यर्थी का भी आ जाएगा अंतिम परीक्षा के मतलब जो फाइनल हुआ है उसके 10 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। साफ साफ डेट मेंशन कर रखी है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है सारी चीजें। और अब देखो, अब कुछ बात ऐसी होती है कि हर किसी के 70% आते नहीं है। आप मान के चलो हमारे टाइम पे बहुत कम बच्चों के आते थे 70%। मुझे आज का नहीं पता आज की यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, हमारे टाइम पे बता सकता हूँ। हमारे टाइम पे मेरे 67 है एग्रीगेट। अगर मैं इस फॉर्म को फिल करना चाहूँ तो मैं वैसे प्रैक्टिस तो हो गई है, ऑर्डर मेरे मिल भी जाएंगे 6 ऑर्डर, बट मैं तो वैसे भी फॉर्म फिल नहीं करूंगा। एमपी का, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं तो फॉर्म फिल नहीं करूंगा। मैं पहले ये सोच के फॉर्म फिल करता था कि उज्जैन महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। तो एमपी में मैंने फॉर्म फिल किए हैं 2 बार। फीस भी शायद 1100-1200 रुपए थी उस टाइम, पर मेरे भोपाल आया था सेंटर, तो मेरा उज्जैन नहीं आया, तो मैं पेपर देने भी नहीं गया था, वो महाकाल के दर्शन करने थे, तो इसलिए फॉर्म फिल करता था। इस बार मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, वैसे ही चल जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, जाऊंगा मैं दर्शन करूंगा उज्जैन महाकाल के। तो इसलिए मैं फॉर्म फिल करता था। बहुत बच्चों के 70% नहीं आते हैं, और 6 ऑर्डर भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, नहीं होंगे। और आप लोग अपनी राय रखना इस वीडियो में कि आपको कैसे लगा ये। मेरे हिसाब से तो आप सब सेटिस्फाई नहीं होंगे, इससे काफी बच्चे आउट हो चुके हैं, क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे ये जो एलिजिबिलिटी बनाई है। और अब उनके पास ऑप्शन यही बचता है, राजस्थान जुडिशरी, दिल्ली का आ ही गया, दिल्ली वालों ने इतना टाइम दिया नहीं है, दिल्ली का पेपर पोस्टपोन हो गया, मतलब एक्सटेंड हो गई डेट। और सीबीआई और दिल्ली वाले की डेट सेम सेम है। तो आप लोग सोचोगे देखो शायद डेट चेंज हो सकती है, तो वेट करें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दे दूंगा तुरंत। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करो, कम्युनिटी पोस्ट में नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ मैं। जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा, इस चैनल के माध्यम से। तो आप वेट करें। मेरे हिसाब से सीबीआई और या दिल्ली में से किसी ना किसी की डेट चेंज होगी, क्योंकि सीबीआई का भी बड़ा पेपर है, काफी टाइम बाद आया, दिल्ली का भी बड़ा पेपर है, काफी टाइम बाद आया। लॉ स्टूडेंट के लिए दोनों पेपर। सीबीआई में एपीपी की वैकेंसी आई थी, आपने अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने दोनों वैकेंसी के बारे में बताया, दिल्ली का भी और सीबीआई का। आप लोग देख सकते हो दिल्ली का शायद डेट निकल गई है फॉर्म फिल करने की, ये होगी शायद, क्योंकि अभी 17 दिसंबर है उसका पेपर, पहले 10 दिसंबर था, अब 17 दिसंबर हो गया। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर डेट है तो फॉर्म फिल कर लेना, मैंने वीडियो बना रखा है उसमें जाके चेक कर लो आप। एपीपी का तो निकल गया, मतलब जो सीबीआई में आया था उसकी तो डेट निकल गई। तो आप निराश ना हो, आपके पास ऑप्शन है, आरजेएस भी आएगी, हरियाणा भी आने वाली है। तो आप निराश ना हो। काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं इनका मैसेज आ रहा है कि सर अब हम क्या करें, हम क्या करें। और अभी जेएलओ की वैकेंसी राजस्थान में और कहाँ कहाँ आ सकती है उस पर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। शायद मैंने अपलोड कर दिया होगा, वो वीडियो मैंने बना रखा है जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने जेएलओ का अपकमिंग वैकेंसी जैसे जेवीएनएल में भी आने वाली है, रिको इंडस्ट्री में भी आने वाली है, और अपना ये राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें भी आने वाली है, उसका सिलेबस भी बताया। तो सारी चीजें बस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे को जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।